दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों के लंबित डीए एरियर्स का मामला अब बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस जरूरी मैटर को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सन 2017 से अब तक डीएडीआर के एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत जनवरी 2017 से हुई थी और अभी जुलाई 2025-26 तक ये जारी है। अब तक करीब 80 महीनों के एरियर्स राशि को डकारा जा चुका है, जबकि बीजेपी पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में साफ साफ कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए भुगतान करेंगे और पुराने काटे गए एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की गारंटी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, शायद सरकार की तरफ से उल्टा कर्मचारियों के डीए की एरियर्स राशि को काटा जा रहा है। जो गलती भूपेश बघेल सरकार कर रही थी, वही उसी प्रकार की गलती शायद सरकार दोहरा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी डीए एरिया सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। अभी हाल ही में डीए एरिया सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय आंदोलन को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने डीए एरिया सहित इन्हीं 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 22 अगस्त 2025 को वित्त विभाग के सचिव को पत्र लिखा था, जिसका वित्त विभाग ने अभी नए वर्ष में 9 जनवरी 2026 को बीते महीने फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर को उसका रिप्लाई दिया, जिसमें यहाँ पर दूसरे बिंदु पर जो मांग रखी गई थी, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। इसके जवाब में वित्त विभाग का साफ साफ कहना था कि ये अभी सरकार के विचार अधीन नहीं है, यानी कि इस एरियर्स राशि को लेकर मतलब सरकार देने के मूड में नहीं है कुल मिलाकर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में डीए के एरियर्स राशि को कई सालों से दबाया जा रहा है, कुछ इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर भी वहां के ममता बनर्जी सरकार भी पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के वर्ष 2008 से लेकर 2019 तक के डीए के एरियर्स राशि को रोक कर रखी थी, जिसका भुगतान नहीं करने पर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट वो लोग चले गए, जहां पर मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे दिया, जिसको ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 से 4 सालों तक लंबी सुनवाई के बाद बीते महीने 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए ममता सरकार को फटकार लगाते हुए बंगाल के 20 लाख से अधिक कर्मचारियों को वर्ष 2008 से 2019 तक के डीए के एरियर्स राशि को भुगतान करने के सख्त निर्देश दे दिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में डीए एरियर्स के 25% हिस्सा को 6 मार्च 2026 तक भुगतान करने के निर्देश दिए थे और बाकी की राशि को अलग अलग किस्तों में भुगतान करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इंदु मल्होत्रा जी कर रही हैं। दोस्तों, बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से 16 मई 2026 तक रिपोर्ट मांगी है और इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को होने वाली है। दोस्तों, डीए एरियर्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों को पक्ष में फैसला आने के बाद पूरे देश भर में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखा गया, खास करके उन राज्यों में जहां जहां पर राज्य सरकारों के द्वारा डीए के एरियर्स राशि को काटा गया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि यहाँ पर 2019 से या फिर उससे पहले से डीए के एरियर्स राशि को काटा जा रहा है और कई बार आंदोलन करने के बाद भी राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आते ही उसके अगले दिन 6 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले राज्य सरकार को एक बार पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी डीए के एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए। इसको लेकर बकायदा फेडरेशन की तरफ से 9 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को बकायदा एक पत्र लिखकर अपील किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी वर्ष 2019 से काटे गए लंबित डीए के एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए, अन्यथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से भी बंगाल के तर्ज पर न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। दोस्तों, फेडरेशन के इस पत्र को भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और इसकी अनदेखी करते हुए कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से भी 2017 से लेकर जुलाई 2025-26 तक अभी तक के करीब 80 महीने के डीए एरियर्स मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया।
दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से आखिर क्यों हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 से 2026 तक के डीए के एरियर्स राशि को रोक कर रखा गया है या फिर उसको देरी से दिया गया है और गलत तिथि से दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। दोस्तों आखिर मुख्य विवाद क्या है, उसे भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार की व्यवस्था अनुसार सबसे पहले केंद्र की तरफ से साल में 2 बार एक जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी किया जाता है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से देरी भी होती है तो उसको 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही एरियर्स के साथ उसको भुगतान कर देती है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार भी डीए में वृद्धि करती है, लेकिन उसको 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई से न देकर 8-9 महीने के एरियर्स राशि को काटकर डीएडीआर देती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर्स राशि नहीं मिल पाती है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान होता है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से शिकायत याचिका में कोर्ट से कहा गया है कि वर्ष 2017 से अब तक लगभग 80 महीने के डीए के एरियर्स राशि लंबित है। कई आदेशों में या फिर घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, लेकिन आज तक वो राशि न तो भुगतान किया गया है और न ही जीपीएफ खाते में भी उसको जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा कोविड काल के यानी कि कोरोना काल के 2020 से लेकर 2021 तक के करीब 1 साल के डीए को तो उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि उसको दिया ही नहीं गया है, उसका अभी तक भुगतान ही नहीं किया गया है। दोस्तों फेडरेशन की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है, उसमें कौन कौन से कानूनी आधार लिए गए हैं, उसे भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 यानी कि समान अवसर का अधिकार, अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने एवं गरिमा का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है कि वेतन और भत्ते कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है। सरकार एक बार नीति तय कर लेने के बाद उससे मनमाने ढंग से नहीं बदल सकती। डीए महंगाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये सभी जो तर्क है वो बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों फेडरेशन की तरफ से जो याचिका दायर किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ संशोधित वेतन नियम 2009 और छत्तीसगढ़ संशोधित वेतन नियम 2017 के अनुसार वेतन संरचना, मूल वेतन और वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट की तिथि स्पष्ट रूप से 1 जनवरी और 1 जुलाई निर्धारित है, और चूंकि डीए मूल वेतन से जुड़ा हुआ है, इसकी प्रभावी तिथि भी वही 1 जनवरी और 1 जुलाई होनी चाहिए। दोस्तों फेडरेशन की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट से अपील किया गया है कि डीए को 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू किया जाए और वर्ष 2017 से अब तक के लगभग 80 महीनों की बकाया एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए और बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करने की भी अपील किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस केस की बकायदा कल सुनवाई भी हुई है, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट में पहली सुनवाई होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय सदस्य कमल वर्मा जी की तरफ से इसको कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है और न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद भी कर रहे हैं। दोस्तों आप आगे बिलासपुर हाईकोर्ट में कल की सुनवाई की वीडियो क्लिप्स को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इस केस को लेकर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने क्या कुछ कहा है, उनका भी एक वीडियो आप लास्ट में सुन सकते हैं। This petition, this association filed this petition for not granting the arrears of DLNS allowances. DLNS allowances. DA minute. Areas of DLNS allowances. dearness allowances. Yes, please. DA. DA. This series of the circulars has been filed. I have annexure P5. In which category is and specific condition is there not this every DLNS allowances been enforced from the 1st January and every year from 1st July. They have considered. And it is mentioned clear, also mentioned in the circular that the rest of the DLNS allowances be calculated in the areas of as the salaries and some shall be deposited in GPF amount. But till that, since 2017, I have prepared the chart also. 18 months DLNS allowance has not been paid. Even representation has been made and impugn order says बिचारा दिन नहीं है। P5 में कांड लीजिए पेज 83 क्लास 1 शेष क्लास 1 बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1/7/2017 से नगद भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट पेज 87 क्लास 1 बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मार्च 2019 के वेतन
अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य से नगद भुगतान किया जाएगा, एरियस भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा। मतलब ऑल दिस टिल 2026 मतलब आई हैव फाइल्ड सर्कुलर्स मतलब where such condition has been mentioned, but none of these areas of salary has been paid to the employees. All were stated. This federation has filed these petitions, and number of persons are affected. And I have demonstrated with filing the central government notification P4. This very much DA allowance has been fixed by the 1st January every year and 1st July. This was recent judgment also Supreme Court, Supreme Court in the matter of this West Paschim Bengal said this is a fundamental right to granted its part of the basic salary. Is your representation is pending? No, they have decided except I have challenged it and P1. Clause 2 page 31. विचाराधीन नहीं है। Issue notice to respondents. Also accepts notice on behalf of respondent. Your for? All the respondents. Sir, all the respondents, my lord. What is your name? Sakshi Bajpai. Sakshi Bajpai. Bajpai for the respondents. Issue notice to respondents. Ms. Bajpai accepts notice on behalf of respondents since process is not required to be paid. She pays for and is granted 4 weeks time to file the claim. Only issues a large scale the person employee any date we commencing any month आ जाएगा अभी। नमस्कार साथियों, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक सशक्त और मजबूत संगठन है। हमने प्रदेश के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन आंदोलन हम इस प्रदेश में कर चुके हैं। हमें अनेक सफलताएं भी मिली है। साथियों, 2017 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। इन मुद्दों को लेकर भी हमने अनेक आंदोलन किए हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध एक आदेश पारित किया है इसी विषय को लेकर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेते हुए 6 फरवरी को फेडरेशन की बैठक इंद्रावती भवन में आयोजित किए थे। उक्त बैठक में प्रांताध्यक्षों का सुझाव आया कि पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें शासन को एक पत्र देना चाहिए, मांग पत्र देना चाहिए। हमने मांग पत्र भी दिया। उसके बाद भी सरकार ने गंभीरता से हमारी बातों को नहीं लिया। इसे देखते हुए उक्त बैठक में यह भी तय हुआ था कि हमें यदि आवश्यकता पड़े तो माननीय उच्च न्यायालय भी जाना चाहिए, और हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। उसका WPS नंबर है 2193, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस याचिका को बड़ा गंभीरता से लिया है और सोमवार को सुनवाई हुई है, और शासन को एक नोटिस जारी किया है कि 4 सप्ताह के अंदर में अपना पक्ष रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में भी हमारी जीत होगी, और आपको कहना चाहूँगा फेडरेशन हमेशा संवाद, सड़क और न्यायालय तीनों स्तर की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, और हम न्यायालय की लड़ाई इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। प्रदेश के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों में अभूतपूर्व विश्वास है। मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।